हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर स्टडी विद सुगंधी स्टूडेंट्स। आज हमें करेंगे पीएसबी बोर्ड क्लास 7th का कंप्यूटर साइंस का चैप्टर 6 एमएस वर्ड। इसके मैंने लास्ट वीडियो में आपको इसकी ट्रांसलेशन करवा दी थी। अब हम करेंगे इसके फिल इन द ब्लैंक्स, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर के क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ स्टार्ट करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है डैश की इज यूज टू मूव द कर्सर इन द नेक्स्ट एडजॉइनिंग सेल ऑफ ए टेबल। स्टूडेंट, हम की को कर्सर को ज्वाइन करने के लिए कौन सी की यूज करते हैं? टैब की। नेक्स्ट है द टेबल बटन इज प्रेजेंट ऑन द डैश टैब। टेबल पे हमारा जो बटन होता है वो कौन सा प्रेजेंट करता है? इंसर्ट। इंसर्ट जो टेबल है वो हमें टैब के लिए यूज होता है। वी कैन चेंज द विड्थ ऑफ द कॉलम बाय सिलेक्टिंग द डैश बटन इन द टेबल ग्रुप। जब भी हमने अपने टेबल में कॉलम में विड्थ सेट करनी है तो हम सबसे पहले किसको सिलेक्ट करते हैं? प्रॉपर्टीज को। फोर्थ है डैश कंसिस्ट ऑफ ए नंबर्स ऑफ कॉलम एंड रोज। टेबल में हम क्या करते हैं? नंबर्स ऑफ रोज एंड कॉलम को कंसिस्ट करते हैं। फिफ्थ है हमारे पास डैश इज एन इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। सेल जो होती हैं वो रोज एंड कॉलम का क्या है? इंटरसेक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन। फर्स्ट है विच की इज यूज टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन इन ए टेबल। हम कौन सी की यूज करते हैं नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए? टैब की। सेकंड क्वेश्चन है इंटरसेक्शन ऑफ द कॉलम एंड रो इज कॉल्ड। रोज एंड कॉलम के इंटरसेक्शंस को हम क्या कहते हैं? सेल। विच ग्रुप ऑफ द लेआउट टैब कंटेन द स्प्लिट सेल ऑप्शन। हम कौन सी लेआउट टैब के लिए हम सेल की ऑप्शन को यूज करते हैं? मर्ज सेल जो हमारा है वो क्या करता है? हमारे सेल को स्प्लिटिंग करता है। फोर्थ है हमारे पास विच ऑप्शन कैन बी यूज टू ज्वाइन टू एंड मोर सेल्स। जब भी हमने दो को सेल को ज्वाइन करना तो हम उसमें भी कौन सा सेल यूज करते हैं? मर्जिंग सेल को। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट है डिफाइन टेबल। टेबल क्या है हमारे पास? सम टाइम्स देयर इज ए नीड टू प्रेजेंट द डाटा और इंफॉर्मेशन इनटू टेबुलर फॉर्म। जब भी हमने अपनी इंफॉर्मेशन को टेबुलर फॉर्म में एक्सप्लेन करा तब हम क्या करते हैं? टेबल को यूज करते हैं। टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। टेबल रोज एंड कॉलम का कलेक्शन होती है। सेल इज नथिंग ए बेसिक यूनिट इंफॉर्मेशन इन द table. It is the intersections of rows and column. When a group of cell come together in a vertical way is to be termed as a column, and the group of a cell that comes together in a horizontal way is to be called a row. Second question, write the name of option of inserting a table in a word document. स्टूडेंट, जब भी हमने कोई टेबल पे वर्ड इंसर्ट करना हो, ऑप्शन इंसर्ट करनी हो वर्ड डॉक्यूमेंट की, तो हम किसको यूज कर? ड्रॉ ए टेबल ऑप्शन टू इंसर्ट टेबल ऑप्शन पे हम जाते हैं। नेम ऑफ ऑप्शन दैट इज यूज टू इंसर्ट ए टेबल इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट। थर्ड है व्हाट इज द यूज ऑफ स्प्लिट सेल ऑप्शन। स्प्लिट सेल यूज क्यों करते हैं? स्प्लिट सेल मीन्स डिवाइडिंग ए वन सिंगल सेल इनटू टू मोर सेल के लिए। हाउ विल यू एंटर डाटा इन ए टेबल सेल? To enter the data in the cell of the table is one of the place. The insertion point is any one of the cell and types whatever you want in the table cell. If you want to move your cursor to the next cell, they you may have to press tab key or a right arrow key from the keyboard. Whereas if in case you want to move to the previous cell, then you have to press shift plus tab key or a left arrow key from the keyboard. स्टूडेंट, फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास लॉन्ग आंसर टाइप्स क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हाउ डू यू इंसर्ट ए टेबल इन योर डॉक्यूमेंट, एक्सप्लेन द मेथड। हम मेथड के थ्रू मैं आपको बताती हूँ हमने कैसे डॉक्यूमेंट पे टेबल को इंसर्ट करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? इसके थ्री वे हैं। हमने टेबल को फर्स्ट है हमारे पास इंसर्टिंग टेबल बाय ड्रैगिंग। स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या ड्रैगिंग को क्लिक करते हैं तो ड्रैग क्या करता है? हमारे नंबर्स ऑफ रोज एंड कॉलम को सिलेक्ट करा देता है। इसके लिए हम क्या करते हैं? कीप द कर्सर व्हेन यू वांट टू इंसर्ट ए टेबल। जहाँ पर भी हमने टेबल को इंसर्ट करवाना वहाँ पे हम अपना कर्सर लेकर जाते हैं। फ्रॉम द इंसर्ट टैब क्लिक ऑन द वर्ड जस्ट बिलो द टेबल कमांड, और इसके लिए हम टेबल कमांड को यूज करते हैं। सेकंड है हमारे पास once you click on the small arrow
just below to the table command diagram appear when you select the numbers of column and rows. To insert the table, dragging is done. Then click on it. You will find the table is automatically inserted. सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास एडिंग टेबल बाय इंसर्टिंग वैल्यू. जब हमने कोई वैल्यू को इंसर्ट कराना है उस मेथड से भी हम क्या करते हैं, टेबल को ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट पे इंसर्ट करवाते हैं. फर्स्ट है कीपिंग द कर्सर वेयर यू वांट टू इंसर्ट टेबल इन द डॉक्यूमेंट. सेकेंड है फ्रॉम द इंसर्ट टैब क्लिक ऑन द एरो जस्ट बिलो द टेबल कमांड्स. थर्ड है हमारे सेलेक्ट द ऑप्शन टू इंसर्ट टेबल फ्रॉम द इंसर्ट टेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट. नेक्स्ट है एड द न्यूमेरिक वैल्यू फॉर द नंबर्स ऑफ रोज एंड कॉलम इन द इंसर्ट टेबल बॉक्स दैट इज टू बी इंसर्टेड इन द टेबल. नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास आफ्टर एडिंग द नेसेसरी वैल्यू क्लिक ऑन ओके बटन द टेबल ऑटोमेटिकली गेट इंसर्टेड इन द डॉक्यूमेंट. थर्ड ऑप्शन हमारे पास आ जाती है एडिंग टेबल बाय ड्राइंग. और स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, इसमें टेबल को ड्रॉ भी कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल है हमारे पास कीपिंग द कर्सर व्हेन यू वांट टू इंसर्ट द टेबल इन द डॉक्यूमेंट. वहां पर हम अपने कर्सर को लेकर जाते हैं. फ्रॉम द इंसर्ट टैब एंड इंसर्ट टैब पर जाकर हम क्या करते हैं, बिलो से टेबल कमांड को सिलेक्ट करते हैं. सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज बटन इन द लेआउट टेबल. उसकी कौन सी प्रॉपर्टी है लेआउट टैब पे. व्हेन वी इंसर्ट द टेबल इनटू अवर डॉक्यूमेंट देन ओनली डिजाइन एंड लेआउट टैब गेट ओपन. इन द लेआउट टैब अंडर द टेबल ग्रुप यू मे फाइंड द properties button. When make a click on the properties button on the layout tab, then table properties dialog box get open up. After making a click on this button, we can align our text in the cell to the left, right, center and justify. Our table can also be aligned to a left, center or right of the document. This button also provide the facilities of changing the size of column, cell and arrow respectively. स्टूडेंट आपका जो चैप्टर है ये फिनिश हो गया, इसको आप अच्छी तरीके से लर्न कर लेना. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स.